अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। उम्मीद है आप खैरियत की बेहतरीन हालत में होंगे। सामीन, 24 नवंबर के एहतजाज के हवाले से अपडेट करने के लिए मुझे बार बार आपके पास आना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि इस वक्त जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया बिल्कुल झूठ बोल रहा है। एक खास मखसूस किस्म की खबरें, सूरत हाल यह है कि पहले अप्रूव होती हैं और फिर जनाब जाकर यहां चलती हैं। और पीटीवी की तो बात ही ना छोड़े ना, बाकी भी जो बड़े बड़े टीवी चैनल्स हैं उसकी सूरत हाल ये है। हर ऑफिस में एक मॉनिटर बिठाया हुआ है जनाब, और वो टिकर भी पहले चेक करता है और फिर चलवाता है। और बाज़ औक़ात फरमाइशी जनाब चीजें आ जाती हैं, और वहां जो हर दफ्तर में, मतलब हर टीवी चैनल के ऑफिस में जो बंदा बैठा हुआ है वो जनाब उनको देता है कि ये फौरी चलाओ। वो सारे प्रोग्राम छोड़ते हैं और ये सब कुछ चलाते हैं। ऐसे में जनाब आप तक खबरें, हकीकी खबरें पहुंचना बहुत जरूरी है। और उसके लिए जनाब मुझे बहुत सारे दोस्त कहते हैं आपका गला खराब है, कुछ भी है, बहरहाल आपके पास आएंगे और आखिरी वक्त तक, जब तक जिस्म में जान है जनाब, आपको सच बताते रहेंगे इंशाअल्लाह, और आप हमारे साथ रहेंगे। वो है ना कि ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद, यानी खांसी है, जुकाम है, बुखार है, नहीं बोला जाएगा। मुझे यकीन है कि आप थोड़ी बहुत मेरी खांसी भी बर्दाश्त कर लेंगे, और मेडिसिन में मैं ले रहा हूं, बड़ा कोशिश कर रहा हूं, लेकिन बहरहाल उसके बावजूद चूंकि मुसलसल बोलना पड़ता है, इस वजह से तो ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद, बहार हो के खिजा ला इलाहा इल्लल्लाह, मुझे है हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। इंशाअल्लाह जनाब ये करते रहेंगे, ये आपसे बात करते रहेंगे। मैं जनाब अब आता हूं आपको जनाब खबरों की तरफ। खबरें ये हैं कि ये इस वक्त जनाब ये पूरा का पूरा मुल्क ये बंद कर चुके हैं। आमतौर पर होता ऐसे है कि सिर्फ शहरों को बंद किया जाता है, शहर तो ये बंद कर चुके हैं, ये हॉस्टल्स बंद करा चुके हैं, और वहां जो सैकड़ों की तादाद में, बल्कि हजारों की तादाद में स्टूडेंट्स हैं, वो इस वक्त सड़कों पर मारे मारे फिर रहे हैं। उनके पास कोई जगह नहीं है, तो एक ही जगह होगी, फिर धरने में शिरकत करेंगे और क्या करेंगे, उनके पास और कोई चारा नहीं है। लेकिन इन लोगों ने, यानी ये नहीं है कि बात सिर्फ इस्लामाबाद और रावलपिंडी तक रहती या सिर्फ लाहौर तक, नहीं, पूरे के पूरे पाकिस्तान को बंद कर दिया। और मैं चंद शहरों की आपको बकायदा फुटेजेस दिखाता हूं। सबसे पहले कामों की चलते हैं जनाब, इसमें चूंकि कमेंट्री भी मौजूद है। वहां क्या सूरत हाल है कि मेन जीटी रोड पर खंदके खोद के, बहुत बड़ी खंदक, और वो रास्ता बंद कर दिया। तब उन्होंने जनाब एक साइड पे जनाब गांव से एक सड़क निकलती है, और वहां से इस वक्त लोग जनाब गुजर रहे हैं। ये जनाब जो 23 जनाब नवंबर की सुबह है जब ये मैं आपको बता रहा हूं, तो वहां पर भी जनाब सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां, और अब आगे चला है जनाब के देहातों में भी कंटेनर लेकर पहुंच गए। क्या कह रहे हैं यहां मुसाफिर, जरा सुने। ये हम कामों की से पीछे हैं अभी, और ये देखें कि ये जो जीटी रोड से हम उतरे हैं, क्योंकि जीटी रोड इन्होंने खड्डा मार के सारा बंद कर दिया हुआ है, खोद दिया है, कोई गाड़ी वहाँ से नहीं गुजर सकती, इसलिए कि छोटा सा गांव के अंदर से रोड गुजर है। और यहाँ पे हालत देखें, ट्रैफिक जाम है, क्योंकि इन्होंने इस गांव वाले छोटे से रोड के ऊपर भी कंटेनर लगा के रास्ते बंद किए हुए हैं। हुकूमत की बुखलाहट का ये हाल है। अभी 2 दिन बाद PTI ने एहतजाज की कॉल दी हुई है, लेकिन अभी ये रात का 1 बज रहा है, और ये छोटी सी रोड आपको नीचे नज़र आ रही है, टूटी फूटी रोड जो कि गाँव के अंदर से गुजर के आ रही है। और उसका ये आलम है कि उस पर इतनी लंबी लाइन, जहाँ तक कैमरा आपको नजर दिखा रहा है, दूर तक गाड़ियां खड़ी हैं, क्योंकि कंटेनर लगा के ये रास्ते भी बंद कर दिए गए हैं। ये खबर जनाब आई है, और मैंने आपसे जैसे कहा कि बिल्कुल तहकीक करने के बाद आप तक खबर पहुंचाएंगे। मुझे कहा गया कि ये जनाब फुटेजेस चलाएं। जनाब एक बच्ची की डेथ हो गई है बकायदा, क्यों, मोटरवे बंद थी। और मैंने जनाब इसको तहकीक की, तो मुझे क्या पता चला वो मैं आपको बताता हूं। लेकिन उससे पहले ये वीडियो फुटेज देखें कि मोटरवे बंद होने की वजह से एक जनाब बच्ची की बकायदा डेथ हो गई है। क्या मामला है, जरा देखें। ये इन्होंने मोटरवे सुबह की बंद की हुई है, और इन्होंने ये बच्चे एम्बुलेंस तक को नहीं जाने दिया। इन्होंने ये M5 बंद है, ये बच्ची बेचारी की तबीयत इतनी खराब थी, इसकी डेथ हो गई है। M5 बंद की एम्बुलेंस, ये भाई ने जाके रिक्वेस्ट की है, ये रिक्वेस्ट की है, इन्होंने नहीं जाने दिया। इन्होंने ये सारी पीछे से मुल्तान से, लाहौर से मुल्तान तक, यहाँ तक ये सारी ट्रैफिक जाम खड़ी हुई है। लेकिन जनाब मैंने इसको चेक किया तो पता चला ये आज की नहीं है, लिहाजा जो सच्ची खबर है वो मैं आप तक पहुंचाऊंगा। इसको मैं मजीद चेक कर रहा हूं, लेकिन मुझे जो इब्तदाई मालूमात मिली हैं ये आज की नहीं है, ये बल्कि मोटरवे जब पहले बंद की गई थी, मोटरवे M5 मुल्तान और ये सारा का सारा उस वक्त की है। लेकिन चूंकि अब रेलिवेंट है, और दूसरा सर्दियां, अब भी सर्दियां हैं, ये भी सर्दियों के वाकयात थे, इस वजह से जनाब ये थोड़ा सा रेलिवेंट हो रही है, वरना ऐसी सूरत हाल नहीं थी। अब मैं, अब जब इन्होंने रास्ते तो बंद कर दिए, आपको पता है रास्ते जब बंद हो गए
तो अब रेल ही एक वाहिद जरिया बच जाता है जनाब। इस वक्त मैं आपको लाहौर रेलवे स्टेशन की सूरत हाल दिखाता हूँ। हज़ारों की तादाद में वहाँ लोग मौजूद हैं और जो गाड़ियाँ आ रही हैं, मतलब क़याम पाकिस्तान के वक्त आपने देखा होगा कि वहाँ जनाब जो ट्रेनें आती थी तो वो खचाखच भरी होती थी। अब दो ट्रेनों को मिलाने वाले जनाब जो बोगियाँ होती हैं उसके दरमियान भी लोग मौजूद हैं, छतों पर भी मौजूद है। ये रेलवे स्टेशन लाहौर की सूरत हाल है। और जा कर आए, फिर उनसे जब पूछा गया कि कहाँ जा रहे हो तो वो फिर वो कहते हैं हम धरने में जा रहे हैं। मतलब इतनी सारी पाबंदियों के बावजूद, ये सारे जनाब जुल्म ज्यादती करने के बावजूद लोग फिर भी खान की काल पर जा रहे हैं। ये जनाब एक ट्रेन है, ट्रेन में का जायज़ा लिया गया है और वहाँ 2-3 मुसाफिरों से बात करने की कोशिश की गई है, तो उन्होंने क्या जवाब दिया है ज़रा सुने। सर कहाँ जा रहे हैं आप? इस्लामाबाद जा रहे हैं भाईजान। किस वजह से? जल से। यकीन करें वाकई ये रश इसकी वजह से वाकई है। पहुंचे मेरा नहीं, बस मैं जा पाऊंगा। जहाद कर रहे हैं ना तो हर सूरत में करना। क्या सर? जब जहाद कर रहे हैं तो हर सूरत में करना। अच्छा। ये इस वक्त आप मनाजिर देख सकते हैं। कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं पिंडी इस्लामाबाद। क्यों, वजह क्या है? एक बात आपको बता दूं, देखें इन्होंने जनाब मोटरवे बंद कर दी, जीटी रोड बंद कर दी। अब सिर्फ रेलवे रह गया और जनाब एयर ट्रैफिक यानी एयरपोर्ट रह गए। अगर ये रेलवे भी बंद करते हैं तो याद रखना फिर पीटीआई को जरूरत नहीं पड़ेगी एहतजाज करने की। ये अवाम इनका सर फाड़ेंगे, यकीन करें। अवाम इनका जनाब इनसे हिसाब किताब लेंगे और पीटीआई के जनाब ना खैबर पख्तूनख्वा से काफिलों की जरूरत है, अवाम ही खड़े हो जाएंगे और वो शदीद रद्द अमल आएगा कि इनकी जनाब 14 तबक रोशन होंगे। ये अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, ये जनाब सिर्फ 24 की तैयारी कर रहे हैं। वो शख्स 24 की तैयारी नहीं, वो जनाब लंबा इसे चलाना चाहते हैं। ये टेस्ट मैच है और ये इसे T20 समझ रहे हैं और इसको उन्होंने वनडे में कन्वर्ट करने की कोशिश की। 2 दिन पहले जनाब सारे रास्ते बंद कर दिए। ऐसा नहीं है, वो खुद गो स्लो पर जा सकते हैं और ये जनाब ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना। आपको पता है जो काफले आते थे जनाब, जब वकला तहरीक चली थी तो चीफ जस्टिस जनाब चौधरी साहब के, जनाब इफ्तिखार चौधरी साहब के जो काफले 4-4 दिन लगते थे लाहौर से जनाब रावलपिंडी, लाहौर से मुल्तान, लाहौर से फलाह आने में 4 से 5 दिन लग जाया करते थे। तो जनाब ये काफले भी आ रहे हैं, वो बड़े आराम से आ रहे हैं और ये थक जाएंगे। ये बहुत ज्यादा जल्दी में ये अवाम को अपना मुखालिफ बना रहे और अवाम जब खड़ी हुई ना तो फिर ये सिर्फ एहतजाज तक नहीं रहेगा, मामला इनकलाब तक जाएगा। अब ये रेलवे बंद करके दिखाएं, बंद तो करें ना। वहां क्या सूरत है, लोग इनको कैसे कच्चा चबाने के लिए तैयार है, इनको असल में एहसास नहीं है। मैं जनाब ये मामला सिर्फ पंजाब का नहीं है जनाब, मैं थोड़ा सा बलोचिस्तान लिए चलता हूं। बलोचिस्तान की ताजा खबर यह है कि वहां भी दफा 144 बाकायदा नाफिज कर दी गई और बलोचिस्तान को जनाब अब बंद कर दिया गया। लेकिन वहां जो काफिले आ रहे हैं छोटे छोटे करके काफिले हैं और छोटे छोटे काफिलों में भी सैकड़ों गाड़ियां हैं। मैं जनाब 3 फुटेजेस छोटी छोटी दिखाना चाहता हूं, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं क्योंकि उसके अंदर कमेंट्री है। ये सालार काकड़ साहब कैसे वहां से चल रहे हैं और किस तरीके से इनको पुलिस वालों की तरफ से मज़ाहिमत का सामना करना पड़ रहा है, ये जरा सुने। इस वक्त हम आपको बलूचिस्तान के मनाजर दिखा रहे हैं। ये दानासर जहाँ पे बलूचिस्तान की गुंडा पुलिस जो है, जो इस वक्त जो दहशतगर्दों को रोक तो नहीं सकती लेकिन पीटीआई कारकुनों को रोक रही है। हम आपको इस वक्त बलूचिस्तान के मनाजर दिखा रहे हैं। ये बलूचिस्तान के मनाजर, यहाँ पे बेगैरत पुलिस जो बलूचिस्तान की है वो दहशतगर्दी नहीं रोक सकती, लेकिन इस वक्त सालार खान काकड़ और असफंजार खान काकड़ की क़यादत में काफिले रुकावट अबूर करके आ रही है। ये सालार काकड़ साहब का जनाब ये जो काफिला है, जब रास्ते में पहुंचा तो एक जगह आकर वहां जनाब पुलिस वालों ने उन पर हमला किया
और अनायत खान काकड़ है उसको जनाब इन्होंने अगवा कर लिया, उठा कर ले गए। यानी गिरफ्तारी होती है, ये तो अगवा है। उस पर जनाब इन लोगों ने धरना दिया और आखिरी इत्तलात के मुताबिक जनाब वहां से जब तक वो अनायत काकड़ नहीं आया ये आगे नहीं चले। ये क्या मामला है, जरा सुने। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो हमारे गुंडा दहशतगर्द अगवाकार पुलिस है बलूचिस्तान की, 10 दिन से एक बच्चा पता है, सारे बलूचिस्तान के पुलिस वो एक बच्चे को नहीं ढूंढ सकते हैं। लेकिन आज सालार खान काकड़ के काफिले पर इन लोगों ने हमला किया। हमारे जो इनायत खान काकड़ है, साबिक जनरल सेक्रेटरी कोयटा, इनको अगवा कर दिया गया है। हम इनको अल्टीमेटम देते हैं, इनको बताना चाहते हैं कि जब तक आप इनायत काकड़ को यहाँ तक नहीं लाओगे, ये काफिला ये रोड तब तक बंद रहेगा जब तक अनायत काकड़ को आप नहीं लाओगे। ये इस तरह सिस्टम नहीं चलेगा। ये सारे रूट जो है ये दहशतगर्दी की वजह से अभी भी आप लोगों ने बंद किया, आज भी दहशतगर्दों की वजह से आप लोगों ने इस शारा को बंद कर दिया। लेकिन आप एक अमन जो हमारी रैली थी, हमारे कारवान थी जो इमरान खान की रिहाई के लिए जा रहा था, आपने उस पर हमला किया और एक बेगुनाह शहरी को आपने अगवा कर दिया। हम आपको बताना चाहते हैं कि जब तक इनायत काकड़ को आप नहीं लाओगे ये रोड इसी तरह का बंद रहेगा। आप लोग ये मीडिया की सारे रोड ये वर्कर्स ये गाड़ियां सारी दुनिया को दिखा दे। हम लोग इन लोगों को भी यानी सालार काकड़ के लोगों को भी अब कहां से जनाब गांव में से गुजरना पड़ रहा है, पुलों के नीचे से गुजरना। यानी ये पुल सिर्फ यहां बंद नहीं किए गए, मैंने आपको दिखा चुका हूं जनाब, बाबू साहब इंटरचेंज, ठोकर न्याज बेग, फला फला लाहौर वगैरह और कामों की जनाब मैं आपको सारा दिखा चुका हूं, पिछले व्लॉग में बता चुका हूं। ये इन्होंने बलोचिस्तान भी बंद किया हुआ है। यहां जरा देखें कि बलोचिस्तान की जो एक ब्रिज है वो उसको बंद किया है, लेकिन काफिला नीचे से जा रहा है। ये क्या मामलात हैं, जरा मुलाहिजा फरमाएं। ये देखो सारे पुल इन लोगों ने बंद कर दिया हुआ है। हमने फिर क्रॉस कर दिया, हमारी गाड़ियां इंशाल्लाह क्रॉस होंगे। ये देखो इन लोगों ने ये पुल बंद कर दिया हुआ है। इमरान खान बाजी बसलाम ये पुल देखो, सारी ट्रैफिक को इस पुल पर बंद कर दिया हुआ है जालिमों ने। और ये लोग सालार खान काकड़ को गिरफ्तार करे, तुम्हारा बाप भी गिरफ्तार नहीं कर सकते। इस्लामाबाद का तो क्या ही कहना, इस्लामाबाद जनाब इन्होंने टोटली बंद किया हुआ है, बिल्कुल इस तरह जिस तरह कर्फ्यू की सूरत होती है उस तरह है, लेकिन लोग फिर भी जा रहे हैं। और याद रखिएगा आज सुबह होने दे ये 23 का 24 का और 24-25 आगे आप नज़ारे देखेंगे, आपको इस किस्म के नज़ारे नजर आएंगे जब ये रास्ते बंद कर देंगे। लोग साइकिलों पर, इमरान खान साहब ने कहा था ना कि तुम्हारे पास गाड़ी है आ जाओ, नहीं है तो मोटरसाइकिल पे आ जाओ, मोटरसाइकिल नहीं है तो साइकिल पे आ जाओ, और फिर कहा साइकिल नहीं है तो पैदल भी आ जाओ। फिर आपको इस किस्म के बाकायदा नज़ारे मिलेंगे कि लोग जनाब जो इस तरीके से जाएंगे और जाएंगे। ये देखना, ये याद रखना, ये नाकाम हो गए। इनको चाहिए कि फौरी तौर पर ये इमरान खान की बात मान लें। ये पाकिस्तान की सी में बेहतरी है और हुकूमत की भी शायद इसी में कुछ ना कुछ बेहतरी नजर आए। इस वक्त तो गुंजाइश निकल रही है ना। अच्छा, मैं यहीं जनाब लगे हाथों आपको जनाब शानदाना गुलजार साहिबा की वो जनाब अंदर की कहानी बता रहे हैं कि इमरान खान साहब से 2 साल मांगे जा रहे हैं कि 1 साल शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम रहे, अगला साल जो होगा 1 साल बाद, यानी इसी 1 साल होने वाला साहब है ये मार्च में जनाब, फरवरी में हुए थे, मार्च में जनाब वो साल हो जाएगा। तो फिर बिलावल भुट्टो को 1 साल के लिए वजीर आजम बनाएगा। हम चूंकि कमिटमेंट कर चुके हैं, उनसे बात कर चुके हैं जनाब, मेहरबानी कर को अगले साल जनाब यानी 2026 तक इंतजार कर ले। 2025 तक शहबाज शरीफ रहेंगे, 2026 तक जनाब बिलावल रहेंगे और फिर उसके बाद इलेक्शन करा दिए जाएंगे। आपको फौरी तौर पर बनी गाला शिफ्ट कर देते हैं। अच्छा, लेकिन शानदाना गुलजार साहिबा और भी कह रही असल बात जुबान जुबून की नहीं है, असल बात इनकी जनाब कोई ब्लैकमेलिंग में आए हुए हैं और इनकी जनाब वीडियोज बिलावल और जरदारी साहब के मरियम बीबी के पास है, जिनकी वजह से ब्लैकमेल हो रही है। क्या कह रही हैं जनाब मोहतरमा शानदाना गुलजार, जरा सुने। मुझे तो ये पता चला कि आखिरी रिक्वेस्ट ये हुई थी कि खान साहब को कि प्लीज आप 1 साल ये शहबाज को रूल करने दें, शहबाज शरीफ को। फिर हमने बिलावल को 1 साल प्रॉमिस किया हुआ है, तो आपको हम सारे केसेस खत्म करके बनी गाले में ज़मान पाक में बिठा देते हैं। लेकिन हमने इन दोनों के साथ ज़बानें दी नहीं है। असली बात कुछ और है कि अपेरेंटली इन लोगों की वीडियो कोई है ब्लैकमेल वाली, जो मरियम और जरदारी
के पास हैं, तो वो कह रहे हैं कि हमसे वादे हुए थे बड़े बड़े खान को हटा, बट ये उड़ती खबरें, मेरे पास कोई तस्दीक शुदा चीज नहीं है। खान साहब ने जनाब इनकार कर दिया, उसने कहा नहीं, ऐसे असूलों पर सौदेबाजी नहीं होगी, सवाल ही पैदा। और यहीं से जनाब वो कहते हैं जनाब बुध की शाम से ये सारा जनाब मामलात अटक गए। अच्छा, और मुज़ाकरात अब भी हो रहे हैं, शोएब शाहीन ने इस वक्त भी कहा है, बल्कि रऊफ हसन ने कहा है, उसने कहा जी वजीर दाखिला तो कह रहे हैं मोहसिन नकवी साहब कि जनाब नहीं हो रहे मुज़ाकरा, उसने नहीं, उससे बड़ों उनके बाप से हो रहे हैं, उनके बड़ों से हो रहे हैं, उसे पता नहीं है, बेचारा बच्चा है, निचली लेवल है ना, उसको अंदाजा नहीं है, उनके बड़ों से हो रहा है। वो कह रहे जी उन्हीं का तो रिप्रेजेंटेड, ठीक है उसने कहा रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन उनसे जनाब बात उससे ऊपर की सतह पर हो रही है, बात तो हो रही है, लेकिन 2 साल इमरान खान साहब देने के इस अंदाज में तो देने के लिए तैयार नहीं। अब भी उनका जनाब वही मुतालबात है, कैदी रिहा करें और इलेक्शन का ऑडिट कराएं, और अगर हम हारे हुए तो हम अगले 5 साल के लिए अपोजिशन में बैठते हैं, कोई बात नहीं, इसको 2 साल ना ले, लेकिन ऐसे नहीं होगा। तुम्हारी जनाब ये धौंस धांधली और डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी, इसको आगे चलने नहीं देंगे। और दूसरी तरफ ये अंडर असेसमेंट कर रहे हैं, इनके लिए अब भी टाइम है कि वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब रिजाइन कर दें। देखे प्यारा चनार में जो हो रहा है ना इस वक्त, पारा चनार में इस वक्त में जब आपसे बात कर रहा हूं, बाजारों को आग लगा दी गई है, इस वक्त ये सूरत हाल है, और वहां चीखो पुकार है, यानी पूरे पारा चनार को इस आग ने अपनी लपेट में लिया हुआ है, और इसको जनाब एहसास ही नहीं है। मतलब मोहसिन नकवी उसको बिल्कुल बहरा हो गया, अंधा हो गया, पता नहीं क्या हो गया, सुम्मुन बुकमुन उम्युन हो गया, उसको ना नजर आ रहा है, ना दिखाई दे रहा है, ना सुनाई दे रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा। तो ऐसे में जनाब अब मेरा ख्याल में एक टाइम आ गया कि इसके फौरी तौर पर इस्तीफे का मुतालबा कर देना चाहिए, अवाम को भी, पब्लिक को भी, और पूरे जनाब बाकी लोगों को भी। इमरान रियाज ने बड़ा खूबसूरत कहा, उसने कहा जी अगर फर्ज करें जनाब मोहसिन नकवी अगर आर्मी चीफ का यार है, तो इसका मतलब है सारी जिंदगी के लिए वजीर दाखिला रहना है, तो और शख्स ले आए, चलो वही ले आए जिन्होंने इन्हें भेजा है, वही हैंडलर ले आए जनाब, किसी और को ले आए, उसके बगैर होगा नहीं। मैं आपको बता रहा हूं 24 नवंबर के हवाले से नौजवानों की, लोगों की आंखों में खून उतरा हुआ, और वो खून अपना जनाब जान देने के लिए तैयार है। देखिए कोई शख्स आप कहे ना मैं कत्ल कर दूंगा, वो इतना खतरनाक नहीं होता। जो कहे ना कि मुझे मारना है मार डालो, मैं जनाब कुर्बानी देने के लिए आया हूं, वो ज्यादा खतरनाक होता है। इस वक्त नौजवान कुर्बानी देने के लिए आए हुए, तुम उन्हें बंदूकों से नहीं डरा सकते। तुम कहते हो 30,000 हमने पुलिस एहलकार बुलाए हुए हैं, अब पता चला है कि 10,000 नहीं 20,000 तकरीबन जनाब रेंजर, एफसी, पीसी और जनाब फौज के एहलकार जनाब वहां उनको बुला, और इस वक्त इस्लामाबाद में 30,000 तो पहुंच गए। तुम्हारे लिए तो उनको ठहराना मुश्किल हो जाएगा। तुमने हॉस्टल खाली करवा के वहां पुलिस वालों को ठहराना शुरू कर दिया है। ये 24 तक मामला नहीं जाएगा, ये आगे जाएगा, तुम थक जाओगे। मैं बार बार कह रहा हूं, तुम हार गए हो, तुम थक गए हो, तुम थक जाओगे। बेहतर है जनाब इस वक्त भी अब कोई दरमियान का रास्ता निकालो और इस सूरत हाल को ठीक कर लो। तुमने पूरा मुल्क खोद दिया, पूरा मुल्क बंद कर दिया, देहात तक बंद कर दिए, लेकिन गुजारा नहीं होगा। नौजवानों की अज़्म क्या है, जरा मुलाहिजा फरमाएं। कितना खून लेते हो तुम लोग? खून इकट्ठा करते करते थक जाओगे। खान के लिए खून खत्म नहीं होगा कल इंशाअल्लाह। खान तेरे जानिसार साडा हक ऐते रख। कितना खून बहा लोगे यार, कितना खून बहा लोगे, कितने कत्ल कर लोगे, कितनी लाशें बहा दोगे? हम लोग ना थकने वाले हैं, ना बिकने वाले हैं, ना झुकने वाले हैं। तुम लोगों को क्यों नहीं पता? हम लोग उस हुसैन की उम्मत से हैं जो उस वक्त 72 थे लेकिन बैत नहीं की, तो हम कैसे तुम लोगों की बैत करें? हम यजीद की बैत नहीं करेंगे। हम उस लीडर के साथ खड़े हैं जो यूनाइटेड नेशंस में खड़ा होकर कहता था देयर इज नो गॉड बट वन एंड वी विल फाइट, और हम अपने आखिरी खून के कतरे तक लड़ेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान बोलो। मैं आखिर में जनाब एक वीडियो आई बड़ी जबरदस्त किस्म की थी, चूंकि वो अंग्रेजी में, मैं उसको थोड़ा सा उर्दू आपको ट्रांसलेशन कर देता हूं कि आंसू गैस, जो टीयर गैस शेल होता है, उसको नगारा, हमारे यहाँ तरीकाकारी है तो उठा के वापस फेंकते हैं, ये भी है, लेकिन वो फिजा में जनाब उसकी रहती है, और अगर मुखालिफ हवा है तो फिर इसी तरफ जनाब वो जनाब शेल और धुआं आएगा। इसको डिफ्यूज करने, नकारा बनाने का तरीका क्या है? 3 चीजों की आपको जनाब जरूरत होगी इसमें। नंबर 1 तो जनाब जरूरत होती है एक गैस मास्क की। अच्छी तरह जब तक मास्क ना पहना हो उस वक्त तक शेल को उठाना मुनासिब नहीं है, वो आपकी फौरी तौर पर दिमाग पे चढ़ सकती है। दूसरा,
और शेल लोगों के पास है, इस वक्त पीटीआई के लोगों के पास बहुत सारे मौजूद हैं। दूसरा जनाब काम कि आपके पास मोटे दस्ताने हो ताकि उठाएं आपके हाथ जल ना जाए। पहला गैस मास्क, दूसरा दस्ताने, और तीसरा आपके पास कोई बोतल होनी चाहिए, कोई मास्क होना चाहिए, फ्लास्क होना चाहिए, कोई थर्मोस होना चाहिए, कुछ ना कुछ होना चाहिए जिसका ढक्कन वाला हो। और उस बोतल में जनाब आप मिट्टी डालें थोड़ा सा, और फिर उस शेल को उठाकर उसमें रखें और उसको बंद कर दें बोतल को। कुछ देर उस मिट्टी में जनाब उसे हिलाएं, वो गैस खत्म हो जाएगी और वो धुआं भी खत्म हो जाएगा। ये जनाब बड़ा बेहतरीन किस्म का जनाब उन्होंने एक दिया है कि जब आपका सांस घुट रहा हो और आपके लिए बहुत मुश्किल हो रही हो तो आप जनाब इस तरीके से डिफ्यूज कर सकते हैं। बात वही कि इंशाअल्लाह आपके पास लेटेस्ट खबरें लेकर आते रहेंगे। मुझे अपने इस चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।